नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट लास्ट 1 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर आईआईटी एग्ज़ाम। अब देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को सिर्फ अब स्पेसिफिक चीज़ों पे ही ध्यान देना है, सब कुछ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। और दोस्तों, इसमें मैंने इसका जो इम्पोर्टेंट बात लिखी है ये है मस्ट वॉच वीडियो। आपको ये क्यों देखनी है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। आपको सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं अब आप उसको रिवीजन मोड में ला दीजिए, ठीक है। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिक पॉइंट पे आ जाइए और उसके लिए क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, मैं अभी अभी इसमें आगे बात करने वाला हूँ, ठीक है। स्टडी शेड्यूल जो है उसको अब चेंज कर दीजिए थोड़ा। जो 8+8+8 वाली स्ट्रेटजी थी अब उसको जो है थोड़ा सा आगे करिए। अब कोशिश करिए कि अब आप कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट का समय बचा है तो अब आपके पास टाइम थोड़ा कम ही है। थोड़ा सा मैनेजमेंट करिए। हमको पता है प्रोजेक्ट वर्क भी वगैरह मिल रहे होंगे आप लोगों को इस वक्त, तो आप लोगों को ध्यान ये देना है कि आप लोगों को टाइम थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाना होगा। जो पहले था अब उसको स्किप करिए। अब उसको जो है कोशिश करिए कि आप जो अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि आप 8 घंटे में जो है कॉलेज वगैरह जाना था, तो आप जो है कुछ और भी जैसे कि आप कुछ फाइल वगैरह का काम करने लगे या कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने लगे, तो उस काम को अब फ़िलहाल में थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है। प्रोफेसर से बात कर लीजिए कि सर थोड़ा सा मुझे काम करना है, थोड़ा सा एग्ज़ाम आ गया है तो मैं इसकी प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। डेट को लेकर के बहुत ही स्पेसिफिक हो जाइए, ठीक है। ये बात बहुत नॉर्मल सी लग रही होगी, लेकिन इसको ज़रा सोचिए, यही वो टाइम है जिस वक्त जो अच्छे इंस्टीट्यूट से बच्चे बीएससी वगैरह कर रहे होते हैं ना, यहीं पे अच्छे से काम करते हैं। प्रोफेसर से टाई अप बहुत अच्छा होता है, उनसे बात कर लेते हैं और एक्स्ट्रा टाइम लेकर के वो लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फोकस ऑन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। देखिए, केमिस्ट्री तो ठीक है, अभी मैं बायोलॉजी पे आता हूँ। बायोलॉजी वो मार्क्स है जो आपको सेफ जोन में लाएगा, ठीक है। सबसे पहले यही आपको सेफ जोन में लाएगा, उसके बाद जो है आप आते हैं फिर केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री का सीन ये है कि आपको ऑर्गेनिक भी पढ़नी है, आपको इनऑर्गेनिक भी पढ़नी है और फिजिकल भी पढ़नी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर समय आप न्यूमेरिकल करने के पीछे मत पड़े रहिए। कोशिश करिए कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है। जितना भी ज़्यादा थियोरेटिकल पढ़ेंगे आप, वो आपको बेनिफिट देगा। इनऑर्गेनिक बहुत ही सेफ मोड पे है, इनऑर्गेनिक सबसे बेस्ट है, उसको पढ़ने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद आप कोशिश करिए कि आप ऑर्गेनिक के जो बाई नेम रिएक्शंस हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करिए, उसको लिख लिख करके खूब प्रैक्टिस कीजिए ताकि वो आपके जहन में बैठ जाए अच्छे से। जा कर के उसको आप देखिए, अक्सर क्या होता है कि जितने भी याद की हुई चीज़ें वो ऑन द स्पॉट कभी कभी भूल जाती हैं, ब्लाइंड हो जाता है इंसान, समझ में नहीं आता है कि क्या करें, तो उसको रिवीजन मोड पे रखिए, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व द थियोरेटिकल पोर्शन ऑफ फिजिक्स। देखिए, थियोरेटिकल फिजिक्स ज़्यादा आपको सेफ जोन में डालती है एज़ कंपेरिजन टू न्यूमेरिकल। देखिए, न्यूमेरिकल आप अगर उठा करके भी देखेंगे तो ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं जो कभी लग ही ना पाए, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जो आपसे हो जाएं, जान के चलते हैं वो लोग कि ये लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट है। ऐसा क्वेश्चन नहीं देना है कि वो कर ही ना पाए, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बायोलॉजी को इतने हद तक रखिए कि 98% आपका आराम से बायोलॉजी में आ जाए, ठीक है। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल भी आते हैं बायोलॉजी में, ठीक है, तो उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। तो उसमें मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, ठीक है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। सॉल्व एज मच एज PYQ एज यू कैन। मुझे पता है PYQ बहुत ज़्यादा बन नहीं पाया है, हालांकि मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएगा मैं अपलोड करूँगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप PYQ प्रैक्टिस किए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सन 2005 से उठा करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। रिसेंट के जो पुराने के जो 5 इयर्स के पेपर हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, बात यह है कि आप उतना पुराना जाएंगे तो आप अक्सर होता क्या है कि आप पेपर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पेपर सॉल्व हो जाएंगे आपसे पुराने वाले, क्योंकि वो उतने टफ नहीं आते थे। अब जो लास्ट के 5 ईयर्स से जो पैटर्न इन्होंने किया है ना, स्पेसिफिकली मैं बात करूँ 2020 से लेकर के 2023 तक के जो पेपर हुए हैं, उसमें दोस्तों पेपर देखिएगा न्यूमेरिकल पोर्शन पे इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ है, ठीक है। न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे दे रहे हैं, तो कोशिश करिए कि PYQ को खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा दोस्तों नोट्स रिवीजन मैंडेटरी है। जो भी आप लोगों ने नोट्स बना रखे हैं, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आपने इससे कुछ बनाया है मेरे चैनल से तो आप उससे भी देख सकते हैं। नोट्स का रिवीजन जो इंसान अच्छे से नहीं करेगा उसका कुछ नहीं होने वाला। भाई कितना बुक पढ़ोगे, बुक पढ़ने का अपना टाइम बचा है ना, बुक में जो तुमने हाईलाइट किया उसी को ढंग से पढ़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि जब हाईलाइट चीज़ें करने पढ़ने जाते हैं ना तो उसमें और भी चीज़ें दिखने लगती हैं, तो सब पढ़ने का मन करता है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि नोट्स बनाइए और इतना शॉर्ट बनाइए। नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि अब सब लिखने लगे आप, जो भी पॉइंट है सारे पॉइंट आप लिखने लगे, ठीक है। नोट्स का मतलब ये होता है कि एकदम शॉर्ट बनाइए
और उसको देखने के बाद आपको याद आना चाहिए कि इसमें और क्या 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 चीज़ें हो सकती हैं इंपॉर्टेंट, तो वो होता है एक अच्छा नोट्स। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। पूरा वीडियो मैंने डाला हुआ है, बुक कैसे बनानी है, नोट्स कैसे बनानी है। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे लेक्चर्स भी इस पर अपलोड किए हुए हैं। PYQ उतने ज़्यादा नहीं हुए हैं, मगर लिपिड्स पे और माइक्रोबायोलॉजी पे थोड़ा सा हुआ है, बायोकेमिस्ट्री पोर्शन पे। ठीक है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। हालांकि मैं PYQ अभी डालने वाला हूँ, अभी टाइम है। विंटर सीज़न एक प्रॉब्लम है। अब देखिए, ये पॉइंट को इंक्लूड करने का मतलब ये था दोस्तों की जो विंटर सीज़न है ना, इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, आलस बहुत आता है। ठीक है, लेजीनेस बहुत आती है इस समय, उठ करके पढ़ने का मन नहीं करता है। पढ़ना तो छोड़िए, कॉलेज जाने का भी मन नहीं करता है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम करने का भी मन नहीं करता है। तो कोशिश करिएगा कि रात में भी अगर आप कवर कर लें तो बहुत चिंता मत करिए कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ, टाइम गड़बड़ हो गया, या फिर सुबह जल्दी उठ गए हैं तो कोशिश करिए सुबह 4 बजे उठने का। ठीक है, 4 AM, क्योंकि रीज़न ये है कि जब आप सुबह उठते हैं तो टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, क्योंकि जो दिन का समय है वो काफ़ी छोटा हो गया और रात के समय काफ़ी, आपको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी रात लंबी हो रही है। तो आपको जो है क्या करना है कि अगर सुबह उठना भी है तो सुबह कोशिश करिए 4 बजे उठने की। ठीक है, अगला है दोस्तों लो नंबर ऑफ़ IIT पार्टिसिपेटिंग। ये मैंने पॉइंट इसलिए लिखा है कि कई लोग मतलब मैं गिनवा नहीं सकता हूँ, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी बहुत लोगों ने इस चीज़ को बोला कि नंबर ऑफ़ IITs कम है, क्या ही फ़ायदा है, बहुत ही ओवर रेटेड ये एग्ज़ाम है, कुछ इसका खास मतलब है नहीं। देखिए, ओवर रेटेड से मतलब नहीं है। ठीक है, जितनी भी IITs हैं उसमें खुल करके लड़िए। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको इसके कार्ड पे ले लेंगे। ठीक है, स्कोर कार्ड पे। तो ये मत सोचिएगा कि लो IIT हैं तो जो है IIT जैम एग्ज़ाम से कोई खास बेनिफिट है नहीं। ठीक है, और इसके बाद जो एग्ज़ाम आएगा दोस्तों GAT B, ठीक है, उसमें भी मैं पूरी वीडियोस बनाऊंगा। हालांकि मैं पुराने समय पर बता चुका हूँ प्रीवियस ईयर में, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि GAT B कैसे जो है आपके लिए परफेक्ट होता है। ठीक है, GAT B में भी आप कैसे IIT रुड़की का रास्ता तय कर सकते हैं। फिर उसके बाद MSc आप BHU से कर सकते हैं, स्पेसिफिकली मॉलिकुलर मेडिसिन MM में, और दोस्तों बायोटेक में, वो भी मैं बताऊंगा आपको। हालांकि इस वीडियो में बताने का कोई खास मकसद नहीं है उसका। ठीक है, स्किप द लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए, अब जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको जो है स्किप कर सकते हैं। अब जैसे इवोल्यूशन है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो बता रहा था। अब इवोल्यूशन में क्या ज़रूरत है बिग बैंग थ्योरी को टाइम देने की। ठीक है, इसको मत पढ़िए, आप पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ लीजिए। ठीक है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम आ सकता है, उसको पढ़िए। बिग बैंग थ्योरी और गॉड ने क्या थ्योरी, गॉड की क्या थ्योरी है, स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, इन सब चीज़ों को मत देखिए। अगर आएगा भी तो मैथ्स द कॉलम में आएगा, उसको आप कर लेंगे। ठीक है, नॉट अ बिग डील। लेकिन आप हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है, इसको जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है इस सब चीज़ों पे अब ध्यान देना है, जो न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं और जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है कि हैं। वैसे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आऊँगा टॉपिक वाइज, सेल बायोलॉजी में क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़नी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सब मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, कॉलेज प्रोजेक्ट वर्सेस IITs मैंने डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस करूंगा। कोशिश करिए कि प्रोफेसर्स अगर ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं इस चीज़ पे, तो आप कोशिश करिए कि उनको बताइए कि ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है उनके लिए। वैसे वो लोग जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, प्रॉपरली मैनेज करिए, हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटा में निपटाने की कोशिश करिए प्रोजेक्ट वगैरह जो भी है। ठीक है, जो बहुत ही हार्ड कोर स्टूडेंट है, जो इसके ऊपर कम्प्लीटली लगा हुआ है, एंगेज्ड है, वो कॉलेज प्रोजेक्ट और इसको कम्प्लीटली मिस्ड कर दे रहा है। ठीक है, तो उससे परेशान नहीं होना है, आपको एक स्पेसिफिक टाइम देनी है, थोड़ा थोड़ा करके प्रोजेक्ट वर्क में आगे बढ़िए। ठीक है, और प्रोजेक्ट का भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है आपके IIT जैम के क्वेश्चन में। ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसे अच्छे प्लांट टिश्यू कल्चर कुछ लोगों को मिलता है, PTC तो बहुत अच्छे सवाल आ जाते हैं। ठीक है, अब कोई सपोज करिए एक्वा कल्चर से कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, फिशरीज़ पे प्रोजेक्ट कर रहा है, कुछ भी प्रोजेक्ट दे दिया गया है जिसमें काफ़ी आपको इंगेज होना पड़ेगा कम्प्लीटली, तो उसमें आपको थोड़ा सा ये माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि यार मैं अभी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में मुझे प्रैक्टिकली जा करके करना पड़ेगा उस जगहों पर काम, वहाँ पर मुझे पॉन्ड में जाना पड़ेगा, मुझे फिशरीज़ का पूरा ध्यान करना पड़ेगा, फिशेस के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यानी ऐसा प्रोजेक्ट जो फिजिकल है, ठीक है, जिसमें आपको जा करके पूरा काम करना है, लैबोरेटरी वर्क नहीं है। ठीक है, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग है। ठीक है, या फिर जो बॉटनी से कर रहा है, तो बॉटनी में सपोज करिए उनको जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एक्सट्रैक्शन पे काम करना है। ठीक है, गामा रेडिएशन वगैरह पे काम करना है। ठीक है, कि कैसे पेनिट्रेशन होगा और कैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं अलग अलग टेक्निक से। तो ये सब काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो इसके लिए बेस्ट ये होगा, अब देखिए डेटा तो निकालना ही पड़ेगा, रिजल्ट तो निकालना ही पड़ेगा, तो इससे बेहतरीन है कि आप जो है इस चीज़ को पहले ही मैनेज कर लीजिए, पहले ही काम कर लीजिए अपना सारा, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले समय में ये बहुत ही
बहुत ही बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि आईआईटी अगर नहीं निकलता है जैम तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और भी सारे एमएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। अभी रिसेंटली CUET PG का आया है, मैं अभी डिटेल वीडियो जस्ट इसके बाद ही लेकर के आऊँगा उसके ऊपर, तो दोस्तों उस पर भी ध्यान देना है। हालांकि ठीक है, IITs जैसी बात तो नहीं है CUET PG में, लेकिन फिर भी ठीक है। GAT B भी एक एग्ज़ाम है जो आपको IITs में एडमिशन दिला सकता है। ठीक है, तो उस पर भी बात होगी। तो दोस्तों अगर नहीं निकल पाता है, ठीक है, वो बात सिर्फ इतनी है कि दोस्तों अगर नहीं निकलता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे भी और मेहनत करनी है और बहुत जगह जाना है। हो सकता है कुछ लोगों को जो है उतनी अच्छी तैयारी ना हो पाई हो जितना उन्होंने सोचा था। ठीक है, अगर नहीं हो पाती है तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग फ्यूचर पे और भी ज़्यादा काम करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।